वाराणसी में सांस्कृतिक विमर्श एवं नवाचार पर व्याख्यान बोले अमिताभ अग्निहोत्री। संस्कृति शाश्वत है। बता दें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा 16 मई 2026 को संवर्धन फाउंडेशन के सहयोग से 21वीं सदी में सांस्कृतिक विमर्श एवं नवाचार विषय पर एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रख्यात मीडिया विद्वान एवं वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रवाणी समाचार चैनल के चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र BHU के निदेशक प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह मुख्य अतिथि और कृषि विज्ञान संस्थान BHU के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह ने अध्यक्षता की। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। तमाम बातें हुई, तमाम चीजें हुई। काशी के युवाओं के लिए सर क्या कहिएगा आज के अवसर पे? मैं काशी के युवाओं से और इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरे भारत के युवाओं से एक ही बात कहता हूं कि निगाह आसमान तक रखिए, लेकिन पांव जमीन पर मजबूती के साथ रहे। वृक्ष बहुत ऊपर तक जाए अच्छा है, लेकिन ये तभी होगा जब जड़ मजबूत होगी। जड़ से जुड़े रहिए, फिर स्काई इज द लिमिट, आकाश तक जाइए। युवाओं के लिए मेरा संदेश यही है कि भारत की विरासत को आत्मसात करके आगे बढ़िए। जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे कि भारत का जो मूल चरित्र है वो अक्षुण्य रहना चाहिए, वो उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। बाकी आज के दौर में हम लोगों ने वो भारत भी देखा है जब छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी देश वंचित था, और हम वो भारत भी देख रहे हैं कि जब यहाँ विश्व की स्तर की तमाम सुविधाएं भारत के बड़े शहरों में आप देख लीजिए तो वहां के अस्पताल और वैश्विक स्तर के अस्पतालों में कोई अंतर नहीं। यहाँ की सड़कें और विदेशों की सड़कों में, बड़े शहरों की सड़कों में कोई अंतर नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है भारत का, लेकिन हम और देशों के मुकाबले इसलिए अलग हैं। अभी कोविड की चर्चा आई थी, उसमें भी हमने देखा कि संपन्न देश ताश के पत्ते की तरह ढह गए, भारत खड़ा रहा। हमने आज से 30 साल पहले वैश्विक मंदी देखी, बड़े समृद्ध देश ढह गए, वहां बैंक दिवालिया हो गए, सरकारें घुटनों पर आ गई, लेकिन भारत टिका रहा। वो सिर्फ इसलिए हो पाया कि हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं, अपने मूल्यों से जुड़े हुए हैं। तो युवा आगे बढ़े, लेकिन अपनी विरासत को समझकर उसको सहेज कर। सर, अगर एक राजनीति की भी बात कर ली जाए, सर हम लोग तो राजनीति भी सर आपसे सुन के बड़े हुए हैं सर, तमाम चीजें। इस समय एक ब्राह्मणों को लेकर सर तमाम भ्रांतियां देखने में आ रही है, कोई कुछ कह दे रहा है, उसको राजनीति में भी अलग अलग तरीके से सर देखा जा रहा है। नहीं सर, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या है कि या तो ब्राह्मण खुद के विरोध करे या इसका सॉल्यूशन? नहीं, इसमें विषय ये नहीं ब्राह्मण के लिए कहा या किसके लिए कहा, मूल विषय है कि अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ ये नहीं होता कि आपको मूर्खता का लाइसेंस मिल गया। हाँ, मूर्खता का लाइसेंस तो किसी को किसी स्थिति में नहीं मिल सकता, अभिव्यक्ति का हो या तानाशाही हो चाहे लोकतंत्र हो। संविधान में ये कहां लिखा है कि भाई भारत के संविधान का मतलब है कि गधे को छूट है चाहे जितना चरे हो, घास को छूट है चाहे जितना बढ़े, ऐसा नहीं लिखा है ना। सबकी आजादी की सीमा है, करना चाहिए। और जाति वैमनस्य फैलाकर जो लोग ये सोचते हैं कि वो कुछ राजनीतिक लाभ हासिल कर लेंगे, तो हमने अपने लगभग 40 वर्ष के पत्रकारिता जीवन में ऐसी मूर्खता के तमाम विकट विकट प्रयोग देखे, और सारे प्रयोगकर्ता ध्वस्तीभूत हो गए। कहीं कोई उनका दिया जलाने वाला नहीं बचा, जिनको ये लगता था कि इसको गाली दे के बड़े हो जाएंगे। उसको गाली दे के बड़े नहीं हो सकते, गले लगा के तो बड़े हो सकते हो, गाली दे के आज तक कोई बड़ा नहीं हुआ। एक इससे पहले भी जो थे वो रामचरितमानस के पन्ने में जला रहे थे, क्या कुल गोत्र में कोई MLA भी नहीं हुआ बचा। तो इसलिए ये दुस्साहस और मूर्खता जब एक साथ मिल जाए ना, तो वो बड़ा गंदा प्रयोग हो जाता है।
तो कई बार राजनीति में ऐसा होता है, मूर्खता और दुस्साहस एक साथ मिल जाता है तो एक विचित्र किस्म की विसंगति और व्याधि पैदा करता है। लेकिन भारत उस सब इन सब चीजों का अभ्यस्त है, इन सब का इलाज वो खुद कर लेता है। अभी प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन किया था कि अभी सोना 1 साल मत खरीदिए जी और फ्यूल की बचत कीजिए। जी हाँ, तो आप अपने नजरिए से इसमें भारत को किस स्थिति में देख रहे हैं? देखिए भारत किसी खराब स्थिति में नहीं, न डरने की जरूरत है न डराने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने तो कहा नहीं कि सोना खरीदोगे तो बंद कर देंगे, ऐसा तो बोला नहीं। एक सलाह दी, ठीक बात है, वो सोना ही नहीं, मैं उनकी बात को जो समझ पाया उसको थोड़ा सा और विस्तार करके बताना चाहिए था उनको। वो कोई भी चीज जिससे विदेशी मुद्रा भारत से बाहर जाए उसको कुछ समय के लिए रोक लीजिए। आप विदेश से आने वाले परफ्यूम को लगाते हैं वो भी मत लगाइए, केवल सोने का विषय नहीं ना। दाढ़ी बनाने का रेजर अगर आपका विदेश से आता है तो वो भी मत लीजिए, देशी वाले से बना लीजिए, थोड़े दिन मान लो, उससे भी ठीक ही बन जाएगी। अगर चॉकलेट भी आपका बच्चा विदेश वाली खाता है तो देश वाली खा लो, है ना। आजकल तो चॉकलेट भी विदेश से आ रही है। जो भी चीज, कैलिफोर्निया का बादाम, ठीक ठीक बात है, वो खाना है, या अफगानिस्तान वाले ले लो, इसमें सहूलियत है, इसमें डॉलर नहीं जाता, अफगानिस्तान वाला ऐसे ही आ जाता है, रुपये में पेमेंट हो जाता है। कैलिफोर्निया वाला खाएंगे तो उसमें डॉलर जाएगा। बनारस में जो फल हो रहा है वही खा लीजिए, उन्होंने वो अमेरिका वाला बम्बू गोशा खाएंगे। कुछ दिन रुक जाओ मेरे भाई, सेब हिमाचल में अच्छा है, यहाँ कश्मीर में अच्छा है, किन्नूर में है, बहुत सारी जगह है सेब हो रहा है। लेकिन बोले नहीं जी हम वॉशिंगटन वाले खाएंगे। सर विपक्ष दोनों को चढ़ा रहा है, जनता से कह रहा है कि देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, और सोनारों से कह रहा है देखिए मोदी जी सोना खरीदने से मना कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सर? देखो वो उनका भी भैया, जिसने भी दुकान ली है वो दुकान में कुछ ना कुछ तो बेचेगा ही। दुकान किसने खरीदी वो विषय नहीं है मेरा, वो उनका अपनी आजादी है। लेकिन जनता समझदार है और जनता जानती है कि क्या कहा जा रहा है और क्या करना है। हाँ, और वैसे एक बात कह दूं भैया, सारी बहस इसलिए बेमानी है, मुझे हिंदुस्तान में ऐसे लोग बता दो, मेरी बुद्धि ये कहती है 150 करोड़ का अगर देश है तो 5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कभी भी सोना खरीद सकते हैं। क्या 145 करोड़ तो 5 साल सोचते हैं तब एक अंगूठी लेते हैं।